इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए। एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है, जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ति नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथो है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कटे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार हैं, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो दही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम ऊंच पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया।
यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहाँ क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं रहा, विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए, और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उस समय हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्मगुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया, और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, और कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूँ, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है, और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहाँ आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहाँ फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये
नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का, तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज़्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो, और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूँ, गुलाम हूँ, और जैसे रखोगे नो ही रहूँगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि भगवान, अगर मेरा बच्चा होता, वो बूढ़ा बुढ़िया यूँ क्या करें, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहाँ तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसके संतान ना हो, बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है
देखो वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में ये बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक माँ के गर्भ में रहे थे और माँ के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्र है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया और अब मैं इसमें फंसूं नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट न दे। मैं नहीं देखूँ आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते हैं, नकलियों के पास करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह ना वो नाश हो गया, एक वो बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते बहुत खुड़कती उनानो केड़ा हंसावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से इस सच्चे ज्ञान पे। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का? यदि आप विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते। ब्रह्म की पूजा करते हो, ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहाँ आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ,
और सबको खाने के लिए अब आया हूँ, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो वो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है। लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बेट बाप है, हाँ निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं, यहाँ पर यहाँ से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपनी फर्द में अपने नाम करा लूँगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहाँ जहाँ वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहाँ तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहाँ तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहाँ भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हज़ार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहाँ तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहाँ तो उसका उसकी खूब पहुँच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़े तो वहाँ तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई,
दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की माँ भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो माँ के तो दोया के थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर ख़त्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, उमरवा दिया। रिलेटिव्स ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, उसका लड़का। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुँह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब एक दिन उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया। अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूँ विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूँ तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए। और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है। अब तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई। इस जो तेरे भाई आई है तेरी ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, या जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी। इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है।
और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, क्या होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है, आप शरण में आगे परमात्मा के, वो कैंसिल कर देगा, जा भाई मेरा तो ऋण था यो, और माफ़ कर दिया। बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा, पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा, आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने, जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, गना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे। फिर सरकार ने वो माफ़ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन है खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ़ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो कति सुलझा देगी। और फिर भक्ति करेंगे, ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई चीज़ का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहाँ जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज, वहाँ जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी ज़मीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ ज़मीन दे दें, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहाँ, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झाँको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहाँ जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यात्मा, भगत तो वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करेंगे, ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम। और जब वो सारे घर न लाद का चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा, और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते क्या कर दे परमात्मा। अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार
इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई हैं कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहाँ बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। और ये राधा स्वामी वाले दंड सतगुरु वाले ये सतलोक करे दिन खक्का नहीं पता था। वो सतनाम, वो स्वर नाम, वो स्वर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनका पता। तो हमने परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावाएंगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अनु का गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलांगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलाएंगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता है भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक शब्द समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का। अब हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर के देखे कीता होगा वो तो हाथी पे फिट होगा, वो जिसका है। ये देखिएगा, यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है
के स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है लोगों की सुना के पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। उन्नीस 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ। दिव्य व्यक्ति को किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है या निशादान सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं। मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के
अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध के नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नॉस्ट्रेडमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी, दास के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है जब समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं, तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह कर के इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था, इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वहीं लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा। एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया, उन दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सात्यम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तब पुण्यात्माओं 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी।
फिर क्या हुआ, क्योंकि ये 2 विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें। और जिसके 2 ब्याह हो रहे थे वो दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके 2 ब्याह कर दो और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। अभी तक आप जी को बहुत सी भविष्यवाणियाँ रूबरू कराई हैं, उन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ हैं जो इस दास के ऊपर खरी उतरती हैं। उनमें से एक है कि उस सायरन सलाइन की माता 3 सिस्टर होंगी, 3 बहनें होंगी। तो दास की माता 3 बहनें थी। अब आपको दिखाते हैं, एक किसी वेबसाइट से भक्तों ने निकाला, क्योंकि अब सभी भक्त यही देखने पर लगे हुए हैं कि ये भविष्यवाणियाँ किसके ऊपर खरी उतरती हैं। एक वेबसाइट से ये निकाली है, ये आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये है सर्चिंग सायरन सलाइन, ये एक वेबसाइट से निकाली है। नॉस्ट्रेडमस, ए फेमस नेम, रिक्वायर्ड नो इंट्रोडक्शन। He had predicated about numerous event of past, present and future. In these prophecies, a name arises again and again, Saran's line. There are several claims in past of being Saran's line, but none of them proven to be the real one. अब इसमें आगे क्या लिखा है, ये है सेंचुरी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 75 में 75 में क्या लिखा है, लॉन्ग अवेटेड, ही विल नेवर रिटर्न, इन यूरोप ही विल अपीयर इन एशिया, वन ऑफ द लेगू issued from the great hammers, Hermes, and he will grow over all kings of east. अब इसमें क्या होता है कि ये तो है मूल लैंग्वेज नॉस्ट्राडमस की, और इसके अनुवाद करने वाले अपने हिसाब से इन्होंने किया है। इन्होंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अंदर, इसमें आगे लिखा है कि जिस देश का नाम एक सागर के, समुद्र के ऊपर होगा, हिंद महासागर, उस देश का नाम वो होगा, यानी हिंदुस्तान। और फिर ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहाँ पर 5 दरिया बह रही होंगी, 5 रिवर्स। सन 1555 में नॉस्ट्रेडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है, और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा। उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। उसके बाद और भी बहुत सी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा जो अद्वितीय होगा।
ये देखिएगा, वर्ल्ड विक्टोरियस संत, द प्रोफेसी ऑफ नॉस्ट्राडमस अबाउट संत रामपाल जी। इट वॉज रिटन दैट द फर्स्ट, ये बता रखा है कि पहले उसकी बहुत सी प्रोफेसी सिद्ध हुई हैं भारत में, इंदिरा गांधी जी के बारे में भी हुई है। फिर लिखा है, यहाँ लिखा है, द इन द एंड ऑफ सेंचुरी 5 ऑफ दिस प्रोफेसी एंड इन द बिगनिंग ऑफ सेंचुरी 6, यानी उसने 2000 के बाद 2005 के बाद 2006 सन है ये। नॉस्ट्रेडमस हैज रिटन दैट फ्रॉम टुडे i.e. 1555 AD एग्जैक्टली 450 years later i.e. in year 2006 a Hindu sant Siren will appear, i.e. he will be talked of the whole world at that time. The age of that Hindu religious sant Siren will be between 50 and 60 years. और दिखाते हैं, making everyone follow the same rule, regulation and discipline. He will bring them on the true path. I, यानी नॉस्ट्रेडमस, prove one thing indisputably that Siren, यानी religious leader, will discover a new knowledge. He will neither be क्रिश्चियन, वो न तो क्रिश्चियन होगा कभी भी, वो न क्रिश्चियन हरगिज नहीं होगा, नोर ए मुस्लिम, ना वो मुस्लिम होगा, नोर ए जू, ही विल डेफिनेटली बी हिंदू. He will be more intelligent than the former religious leaders and he will be invincible. नॉस्ट्रेडमस जी ने बताया है कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आज तक किसी भी संत साधु ने नहीं बताया होगा, और वो अध्यात्म मार्ग में पूर्व के सभी संतों से ज्ञानवान होगा. देखिएगा, ये सेंचुरी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 76 में, दैट द 3 sisters विल हैव द नेम ऑफ डेस्टिनी. इसका इन्होंने अनुवाद भी किया है स्वयं ही. दिस प्रोफेसी गिव्स द साइन अबाउट फैमिली मेंबर्स. Mother of Siren's line are 3 sisters who will have name of destiny. The original watercolor image 44 made by Nostradamus shows 3 sisters who will have name of destiny. One of them wearing black clothes made like an angel by Nostradamus is the mother of Siren's line. कहते हैं इसमें इसका भाव है कि इसमें लिखा है कि नॉस्ट्रेडमस ने उसी समय ये चित्र बनाए थे, और इसमें जो काले पहनी हुई है कपड़े और जिसके ऊपर एक अलग से साइन दिया है, ये है उसकी माता. इससे सिद्ध हो गया कि उस साइरस लाइन की, यानी उस धार्मिक नेता की, आध्यात्मिक गुरु की माता 3 बहन होंगी. इस दास की माता 3 सिस्टर थी, 3 बहनें थी. माता अभी भी जीवित है, 2 एक्सपायर हो चुकी है. माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी. माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी. माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई.
तीन बहन 3 भाई। माता जी आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम इंद्रा देवी, उसका है प्यारी। ये देखिएगा, ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 रिवर्स टू 1। इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है, अनोदर साइन 5 रिवर्स टू 1 इज द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया वेयर 5 रिवर्स फॉलोज एंड इट इज नेम्ड ऑन द इवन सेंचुरी 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज। ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नॉस्ट्रेडमस ने आपने पढ़ा था कि सन 2006 में वो सायरन सलाइन को इन्होंने आगे बताया है। उसका अर्थ क्या बनता है? सायरन माने पूरे विश्व का, और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता। ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है सलाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान, भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में सलाइन शब्द का ये अर्थ बताया है। अब इसमें क्या लिखा है? सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना, ये 5 रिवर के बारे में बताया है जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, सायरन सलाइन का भी इन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। सायरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ नॉस्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए सलाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी सलाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए सलाइन कहा है उसको। तो सायरन सलाइन मीन पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव, महापुरुष, अच्छी आत्मा। गॉड माने गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इस प्रकार देखिएगा। पंजाब, द वर्ड पंजाब इज ए कम्बिनेशन ऑफ द इंडो इरानियन वर्ड्स पंथ 5 एंड आब माने वाटर। दस द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। The 5 rivers are the tributaries of the Indus River, namely चनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों वहाँ पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, भाई बाले वाली जन्म साखी में आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए, तो वहाँ मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहाँ मेरे इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहाँ कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा।
और जो यहाँ मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भगत ने कहा कि नानक साहब जी के यहाँ से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी दुल्हा थे, नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा। तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जन्म साखी, आपको क्लियर हो जाएगा। नानक साहब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली। ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की जब नानक साहब जी मर्दाना और बाला वहाँ पहुँचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत की नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियाँ का उपकार होवेगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होवेगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है, अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुँचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुँचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुँचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुँचेगा। होरस दा ऐथे पहुँचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुँचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नज़दीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई कलयुग विच होएगा,
और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया जी तीन केड़े हन, ता प्रहलाद भगत की हा भाई आगे कबीर होया है ते उन नानक तपा हुआ है, अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए, अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्यों को समझ सका हो। इति सिद्ध। आप जी को एक बात यहाँ और ध्यान दिला दूँ कि जिस समय दास का जन्म हुआ, मुझ दास का 8 सितंबर 1951 में, उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही प्रांत, पंजाब प्रांत था। इसलिए भक्त प्रहलाद ने और नास्त्रे दमस जी ने यही कहा है कि उसका जन्म वहाँ उस स्थान पर होगा जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी, यानी उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम होगा 5 दरियाओं के नाम पर पंजाब। तो 1966 में विभाजन हुआ है पंजाब का। 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बना है। जिसमें दास का जन्म हुआ उस समय ये पंजाब प्रांत था। ये भ्रम ना हो, ये शंका ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य समझा। पुण्यात्माओं, ये उन पुण्यात्माओं के लिए एक दृढ़ विश्वास पैदा करेगा जो ज्ञान दास आपको देना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ इस संसार में जब भी परमात्मा आए हैं या अपना कोई दास भेजा है, उन्होंने अपनी जानकारी आप पर बताई है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते मैं ऊपर रहता हूँ, अवगत सत कबीर। तो अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है। और पुण्यात्माओं, आपके को एक दृढ़ विश्वास होगा कि हम जहाँ लगे हैं वो यथार्थ स्थान है, पूरा विश्व जागेगा और इस मार्ग पर लगेगा और सबका उद्धार होगा। ये आपके समक्ष जिस महापुरुष के विषय में सभी महापुरुषों ने, भविष्य वक्ताओं ने कहा, और जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने तो डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी है कि वो महापुरुष 7 सितंबर
1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। अब देखिएगा समय के बारे में एक पुस्तक और है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये फटी पुरानी सी मिली है, हमारे भगत लाए हैं, इसको देखिएगा। किस समय में वो जन्म लेगा उसके बारे में देखिएगा। युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना। लेखक हैं बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक हैं युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर 43 पर देखिएगा। पृष्ठ नंबर 43 पे सन 2000 और उसके पूर्व के 30 वर्ष दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सब के मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वही ठीक करेंगे। देखिएगा, ये सन 2000 के आसपास की बातें बताई हैं। आगे देखो। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो सौपन में एक दिव्य महापुरुष के दर्शन करता हूँ। उसके बाल सफ़ेद शुभ्र वेशभूषा, वर्ण गौर तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी बिना चाम की जूते पहनता है, पादुकाएं हैं। उनके आसपास संत सज्जन व्यक्तियों की भीड़ दिखाई देती है। इसमें आगे भी लिखा है कि उनके मध्य में जलती हुई छोटी बड़ी ज्वालाएं देखता हूँ। ये उसको अपने ये हवन ज्योति यज्ञ जो जल रही होती हैं ये दिखाई दिया करती थी। अब समय के बारे में जो भ्रमणा पैदा ना हो जा, ये देखिएगा। महाभारत के बाद और एक महाभारत स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद यानी 1947 के 4 वर्ष बाद सन 1951 में एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। इसका वैसे अनुवाद करता ने, क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं की जो मूल पाठ होता है, मूल वचन है, वो ना समझ के इसने संस्था लिख दी। इसका भावार्थ ये बनता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 4 वर्ष बाद सन 1951 में दास का जन्म हुआ। ये संकेत इस दास पर है। इसी पुस्तक में देखिएगा, इसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग। नॉस्ट्रेडमस का जन्म फ्रांस के सेंट रेमी नामक स्थान में 13 दिसंबर 1503 में हुआ। अब इसने यहाँ क्या बताया है, 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक उल्लेख करने वाले इस महान भविष्य दृष्टा ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार विचार भूल उठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और घरों में लोग नाम को रहने वाले रह जाएंगे। अधिकांश लोग इधर उधर रमने और गलियों में भोजन करने वाले हो जाएंगे। इन परिस्थितियों को मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्धुन छिट जाएगा। इस अंतःक्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है 2013 वाली। तो इस समय के लिए नॉस्ट्रेडमस ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में। तो इससे स्पष्ट है, पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे
व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लागे डार। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा, ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें 12 पंथ चलो सो भेद। यहाँ लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अरे भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा, वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसाली पंथ पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहाँ शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। 12 पंथ चलो सो भेद। ये 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेर बदल कर दिया, यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहाँ प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी, और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामाखेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और 5वां टकसार पंथ,
फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वर्मा। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। आदरणीय गरीब, ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गा कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफ़ी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है वो जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सई। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा फिर क्या बताया कि 12वें पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंख्य जन्म वो छोड़ नहीं पावें। हाय हाय। फिर कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि 12वें पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस 12वें पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब हैं, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा 12वें पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तहलका मचा रखा है दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जो इसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावें। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावें। 12 पंथ हम ही को ध्यावें, 12वें पंथ हम ही चल कर आवें। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊँगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूँगा और वहाँ से सह शरीर जाऊँगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया,
1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब के आगे क्या बताया है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नितर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों, 13 की 13 वैरायटी लिखी है, 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बेर है, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मेटे सकल अंधियारा। ओए होए, और एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपना आत्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, यहाँ इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, यह है संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा, इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहाँ देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया।
गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहाँ से छपा। ये यहाँ से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। फिर देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है। आज कलयुग कितना चला गया? 3000 प्लस में 2520, 3000। जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहाँ से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे। तो टोटल मिला दो दोनों को, 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे? जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म। यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी। लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है,
मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध और यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे है। यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान और सतनाम की साख गह ये पाँव पद निर्वाण। अपना आत्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी जैसे कोई भी सिख धर्म है ईसाई धर्म है या अन्य कोई डिवाइड हो गए कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे सतनाम लेंगे। यथा शरीतगण ये सब कैसे होंगे, एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियाँ आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियाँ अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म सवसम वेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना, बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक।
परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथि बार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना 5500 वर्ष का युग बीत जाएंगे 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत, कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। होय अपने आत्मा, ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक, सब कौन, सब जो सतनाम की टेक सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियाँ का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली है और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहाँ जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो, ओए होए मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा, और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और व्रत सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और व्रत सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो, और कोई बुराइयां करते हैं,
कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर, के सभी उग्र हों चाहे शूद्र हों, डाकू चोर सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊँगा और एक पंथ चलाऊँगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए, जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चिल्ले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी जब तक ये यहाँ रहे डूणा नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपा। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने
भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्य आत्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरि भी क्या करेंगे, वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता कोई बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो वो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त यहाँ किसी भक्त को। इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो ज्यों का त्यों पाया है, देखिएगा। अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आप पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा।
एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियाँ। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप। जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्यवक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे। और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा,
अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए, कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की हैं जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यहीं फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथलपुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियाँ नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती है। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है।
उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहाँ से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर उस एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है। देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से निकाला है, वेबसाइट से इसकी है, इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ। देखिएगा, व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज सच ए ग्रेट संत हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद वाइट हेयर, उसके बाल सफ़ेद हैं, वाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचिज, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफ़ेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफ़ेद बाल थे बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से
चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफ़ेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यूजर्सी की रहने वाली, न्यूजर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने
इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। ये पूछ रहा कि तो आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूँगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ कि इस फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहाँ भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेकंड बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहाँ, अब कहते नोबेल के जब फ़ोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। तो पुण्यात्माओं, अब समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। अपना कल्याण कराओ, जितना देर से आओगे उतना ही पश्चाताप होगा। ये गोल्डन चांस है, स्वर्ण अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाओ। सत साहिब। आइए
उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है, ओपी हुड्डा, डॉक्टर ओपी हुड्डा। तो डॉक्टर साहब आप कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? सर मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नाहरपुर है 4.5 साल वहाँ रहा। नाहरपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीघल आया 2005 दिसंबर में और CHC डीघल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये डॉक्टर साहब संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है और आपको इस तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है गुरु है वो सत्संग नहीं करता है, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6 और तब मेरी पत्नी ने जब मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आए और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है मैं मालिक के चरणों में ही जो लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक ज़िला में पैदा हुआ था और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गाना टेम्पल में जो हूँ एक सेवक था बहुत बूढ़ा व्यक्ति वो ज्योतिषिया काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे कर के ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके तो जब उनका भगत जी का
संत जी का जो भी ज्योतिषी थे उनका हाव भाव देखा तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता में ना हो जाए बच्चा, विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा काल के दबाव से, जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर काल का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था बहुत अच्छा, उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी स्थिति देख करके जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को, तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था। और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया। और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फ़ोटो, ऐसे नज़र आया। और इस अक्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक, आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे ICU में हो गए तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए, बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का, तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया। उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर संत रामपाल जी की महाराज की
के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल ऑन करते हैं वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने कि काल में लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देव देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं। मालिक ये आप ही कर सकते हो, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है, आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज आप जो चाहे सो कर दें, 14 कोट दूध जम डरी, ऊद बूझ जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज़ फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGIMS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MS MD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे और हार कर उन्होंने जो कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई। और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप। तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करिए, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते यम के द्वार,
यम द्वारे में दूत सब करते खींचा तान, उन तक वो ना छूटता फिरता चाँदों खान, चारों खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी, लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कवि परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके, तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार सहित बच्चों सहित जो है, पहले हमारी समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे और डीएवी स्कूल डीएवी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया, उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले, तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए। सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके, ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर, मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई, मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में, और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं, और कैसे ठीक होगा? तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो, 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है, और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे।
और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छोटराम के पीए थे। तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी, और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है। इंसान पैदा होता है, मर जाता है, और इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला, परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया, सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। To know more about this, you should visit www.jagadgururampalji.org, and you can also visit Sant Rampalji Maharaj and Satlok Ashram YouTube channel.